आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, फिर एक बार उसके वचनों को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर दिया। हालेलुया। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, टेक टाइम टू प्रे बिकॉज प्रेयर इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ, जिसका अर्थ है प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए, क्योंकि प्रार्थना ही इस संसार का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा ताकत है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आत्मिक रीति से वो बलवान होता है और आत्मिक रीति से वो जीवित होता है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद में हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और नीचे लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, तो मेघ नहीं बरसा, और फिर उसने प्रार्थना की तो मेघ बरसा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति, शारीरिक दृष्टिकोण से वह साधारण व्यक्ति ही होता है, किंतु आत्मिक दृष्टिकोण से वह काफ़ी आत्मिक होता है, मजबूत होता है और जीवित व्यक्ति होता है। आज हम प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत किया हुआ, प्रार्थना में व्यतीत किया हुआ समय कभी खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। प्रार्थना के लिए समय निकालो, क्योंकि प्रार्थना ही संसार का सबसे बड़ा हथियार है। प्रत्येक विश्वासी के पास एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास प्रार्थना की कमी है या प्रार्थना से रहित है, वह व्यक्ति शरीर में तो जीवित है, शरीर में चलता फिरता है, किंतु आत्मिक के दृष्टिकोण से वह मरा हुआ है। और परमेश्वर मूर्तों का नहीं, किंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती 22 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है कि वह मरे हुओं का नहीं, किंतु जीवितों का परमेश्वर है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करता है। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के लहू के द्वारा हमें जीवित किया, हमारे पापों को क्षमा किया जब हम अपराधों में मरे हुए थे, और उसने सबसे पहले उसने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। जीवन दिया है यीशु मसीह ने, और ये हमारा एक गवाही है। हम पहले पाप में मुर्दा अवस्था में थे, किंतु अब हम धर्म में जीवित अवस्था में हैं। हालेलुया। और इसलिए हमारे पास एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह के पास प्रार्थना का जीवन था, पौलुस के पास प्रार्थना का जीवन था, दाऊद के पास प्रार्थना का जीवन था। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना रहित नहीं, प्रेयरफुल व्यक्ति होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना में समय व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर से बातें कर सकता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना का जीवन व्यतीत करे, क्योंकि परमेश्वर अपनी सृष्टि से बातें करने के लिए ही, उसकी महिमा के लिए ही उसने रचा है। हालेलुया। आइए अब हम देखेंगे कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के पास एक प्रार्थना का समय होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के पास एक प्रार्थना का जीवन होता है, और प्रार्थना का जीवन के साथ साथ में प्रार्थना का समय भी होता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ये प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना के समय में पतरस और यूहन्ना मंदिर को जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। अर्थात कि प्रार्थना के समय कहने का अर्थ है उनके पास में प्रार्थना का समय था, और इसीलिए वे प्रार्थना के लिए समय व्यतीत करने के लिए वे जा रहे थे। जब प्रार्थना के समय वे मंदिर जा रहे थे, आप देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। मंदिर के बाहर में एक भिखारी को, जो जन्म से लंगड़ा था, उसको वह इस आशा से बैठा करता था कि उसे कुछ भीख मिले। पतरस की ओर दृष्टि किया कुछ पाने की आशा में। पतरस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा
और उसने उससे कहा, मेरे पास सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है अर्थात यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके पास प्रार्थना का समय होता है, परमेश्वर वो जानता है और उसी समय में परमेश्वर आपसे बातें करता है और बड़े-बड़े चिन्ह और बड़ी-बड़ी रहस्य और बड़ी-बड़ी भेद की बातें आपसे कहता है। मेरे प्रियो, ये दुख की बात है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग जिन्होंने उद्धार पाया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उनके पास आज प्रार्थना की कमी है। प्रार्थना जीवन उनके पास नहीं है आज, जिस कारण से आज विश्वासियों के बीच में परमेश्वर का कार्य जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के ज़माने में उतना आश्चर्य कर्म क्यों होता था, अद्भुत काम क्यों होता था, चिन्ह और चमत्कार क्यों होता था? क्योंकि उनके पास प्रार्थना का जीवन था। उनके पास प्रार्थना का जीवन था, उनके पास प्रार्थना का समय था। यीशु मसीह के पास प्रार्थना का जीवन था और प्रार्थना का समय था, और इसीलिए यीशु मसीह वह बड़े-बड़े काम करता था। जिसके पास प्रार्थना का जीवन होता है, वह शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और पूरे पाप के ऊपर में जयवंत व्यक्ति होता है। क्योंकि प्रार्थना ही वह ताकत है जिसके द्वारा से हम शरीर की अभिलाषाओं को हम पराजित कर सकते हैं, शैतान को हम पराजित कर सकते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने इस बात पर एक वीडियो बनाई है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है और लज्जित भी नहीं होता है। और इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, और जहाँ कहीं भी उसने आश्चर्य कर्म किया उसने प्रार्थना की कि हे पिता, आज इस बात को तू प्रकट कर कि तूने मुझे भेजा है। और जस्ट एक छोटी प्रार्थना करता था और उसके बाद आश्चर्य कर्म होता था। मेरे प्रियो, जब छोटी सी प्रार्थना करता था, इतना ही पर आश्चर्य कर्म होता था। इसका भेद यह है कि जब उसी समय वो प्रार्थना करता था, उसका सामर्थ्य नहीं, किंतु उसका एक प्रार्थना का जीवन था जिसके कारण से आश्चर्य कर्म होता था। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने के द्वारा आश्चर्य कर्म करता है, इसका अर्थ होता है कि उसने अपने प्रार्थना समय में परमेश्वर के साथ में गुप्त समय में व्यतीत करता है, वही उसको इस योग्य बनाया कि आश्चर्य कर्म हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना का जीवन बहुत ही जरूरी है। पतरस और यूहन्ना के पास प्रार्थना का समय था। यीशु मसीह के पास प्रार्थना का समय था। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 34 और 35 पद में आप देखिएगा, वह सवेरे भोर होने से बहुत पहले उठ करके वह जंगली स्थानों में चल जाता था, वह सुनसान जगह में चल जाता था प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए। कभी कभी वह रात भर प्रार्थना करने में समय व्यतीत करता था। उसके पास प्रार्थना का जीवन था और समय भी था। एक विश्वासी के पास में प्रार्थना का जीवन होता है और समय भी होता है। दाऊद के पास प्रार्थना का जीवन था और इसलिए वह रात्रि के एक एक पहर में मैं उठूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा, वह कहता है। आधी रात को मैं उठूंगा और परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा, ऐसा वो बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए आप समय निकालिए, एक समय निश्चित कीजिए और उस समय में आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत कीजिए। यदि आप एक विश्वासी हैं, आपने वचन पर विश्वास करके उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया है, तो आपके पास प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आप अपने पिता परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। कौन ऐसा पुत्र या पुत्री है जो अपने पिता से कभी बातें नहीं करता है? जब हम अपने शारीरिक माता पिता से बातें करने के लिए हम अवसर निकालते हैं, समय निकालते हैं, तो हमारा आत्मिक पिता जो परमेश्वर है, क्या हम प्रार्थना के द्वारा उससे बातें नहीं करेंगे? क्या हम स्तुति और धन्यवाद नहीं करेंगे? प्रार्थना करने के माध्यम से ही स्तुति और धन्यवाद हम कर सकते हैं।
और इसके लिए बिना समय निकाले संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। दानियल के पास प्रार्थना का जीवन था। वचन में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है कि जब उसने सुना कि राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है जिसमें प्रार्थना करने और स्तुति और धन्यवाद करने के लिए मना किया गया है। वचन में आगे लिखा है, तब भी वह अपनी रीति के अनुसार वह ऊपरी कोठरी में जा कर के घुटने के बल वो प्रार्थना करने लगा। और उस दिन भी उसने प्रार्थना किया। वह दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, धन्यवाद और स्तुति करता था। दानियल के पास एक प्रार्थना का जीवन था। यीशु मसीह के पास जीवन था। सबके पास एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जो समय आप व्यतीत करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर आपका एक-एक क्षण, एक-एक मिनट, एक-एक घंटा का वो आपको मुआवजा देगा पूरा-पूरा। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, आज ही से आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो तड़के उठकर मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। तड़के उठकर जो मुझे ढूंढते हैं, अर्थात कि जो भोर को उठ कर के प्रार्थना करते हैं, यह एक प्रार्थना करने का बेस्ट टाइम है, प्रार्थना करने का एक उत्तम समय है मेरे प्रियो। हालेलुया। भजन संहिता 5 उसका 3 में दाऊद ने कहा है, भोर को हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। ऐसे दाऊद बोलता है। भोर को प्रार्थना करने के लिए उठना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। बहुत जगह पर मैंने देखा है, भोर को लोग प्रार्थना करने के लिए समय व्यतीत नहीं करते हैं। एक विश्वासियों का एक गुण होना चाहिए, एक जीवन होना चाहिए। एक अच्छा विश्वासी जो आत्मिक है वह भोर को प्रार्थना करने के लिए जरूर उठेगा। वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। मैं जानता हूँ ये काम आसान नहीं है। जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, सबसे पहला मेरे जीवन में चेंजिंग हुआ है, वह है प्रार्थना का जीवन। सबसे पहले मैंने नींद को तोड़ना सीखा ताकि मैं परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत कर सकूं। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए यदि आपके पास आज प्रार्थना का जीवन यदि है तो आप और भी अधिक इस जीवन में आगे बढ़िए। यदि आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। बाइबल में बहुत सारे लोगों के पास प्रार्थना का जीवन था। अब्राहम के पास, इसहाक के पास, याकूब के पास प्रार्थना का जीवन था, और बिना प्रार्थना के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। किंतु दूसरे ओर बहुतों के पास प्रार्थना का जीवन नहीं था, जो आज वे बाइबल में गुमनाम हैं। बाइबल में उनको कुछ खास स्थान नहीं दिया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में वे खास नहीं हैं। लूत का जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था। एसाव का जीवन प्रार्थना रहित जीवन था। शाऊल का जीवन पहले प्रार्थना जीवन था, किंतु बाद में प्रार्थना जीवन खत्म हो गया, और तब उसके बाद उसका अंत एक दुखद अंत होता है मेरे प्रियो। इसलिए जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर की दृष्टि में वह महान और बहुमूल्य और अनमोल है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रार्थना करें, और परमेश्वर भी ऐसे लोगों को ढूंढता है ताकि प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर से वे बातें करें। आज बहुतों के साथ परमेश्वर बातें करना चाहता है। बहुतों को परमेश्वर अपनी गुप्त बातें बताना चाहता है। हालेलुया मेरे प्रियो।
जब आप इस वचन को सुन रहे हैं। मेरे पास प्रार्थना के विषय में और भी वचन है बोलने के लिए, किंतु आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखे। जय मसीह की।